नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आपको नया नगर इलाके की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े होंगे। जी हाँ, नया नगर में इन दिनों फेरी वाला माफियाओं का इतना आतंक हो चुका है कि वो आए दिन किसी न किसी पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने आज शनिवार मार्केट में जो नया नगर में लगता है, उस मार्केट में उन्होंने सिटी हेडलाइन न्यूज़ के संपादक के बेटे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। तो यह बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक घटना है। इस घटना के बारे में हम आपको बता दें कि मीरा रोड के अस्मिता हाउस के सामने जो गली है, वहां पर हर शनिवार को एक शनिवार मार्केट लगाया जाता है। और ये जो मार्केट लगाया जाता है, वहां के जो फेरी वाला माफिया है उनके द्वारा लगाया जाता है और उन फेरी वालों से वहां पर हफ्ता वसूली की जाती है। और इस प्रकार से वहां पर फेरी वाले माफियाओं का काफ़ी आतंक है। उनके खिलाफ जो कोई भी बोलने जाता है उसके ऊपर ये लोग जानलेवा हमला कर देते हैं। हम आपको बता दें, इस मामले का जो मुख्य आरोपी है सोनू मेंटल, ये तड़ीपार आरोपी है। इसी दिन पहले इसे तड़ीपार भी किया गया था। इसके ऊपर नया नगर पुलिस थाने में कई सारे मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस मामले में और भी जो आरोपी हैं वो आपराधिक छवि रही है। तो इस प्रकार से जो हमला आज पत्रकार के परिवार पर किया गया है वो बहुत ही जघन्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो घटना हुई है उसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। इस मामले में हमने पत्रकार आफ्ताब खान से जानना चाहा कि पूरा मामला क्या है। साथ ही जिसके ऊपर हमला किया आफ्ताब खान के बेटे, उनसे भी हमने जानना चाहा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो नया नगर का मीरा नर्सिंग होम गली कह सकते हैं आप उसको। मतलब एक ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गुंडे, कितने मवाली, कितने चरसी, कितने गड़दुल्ले रहते हैं मालूम नहीं, लेकिन मैं 20-25 साल से वहाँ पे रहता हूँ। आज जो हुआ वो हादसा ये था कि करीबन 12-12:30 बजे के आसपास मेरा बेटा बोलता है कि मैं बाल कटा के आता हूँ। वो स्कूटी लेकर के बाल कटाने के लिए निकलता है और आज के दिन सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन वहाँ पे गुंडे लोग मिल कर के हफ्ता ले कर के और वहाँ पे एक मार्केट लगाते हैं जिसकी वजह से आने जाने वाले को तकलीफ़ होता है। जब ये निकला तो एक टेम्पो आ रही थी, वो टेम्पो रिवर्स ले रही थी। इसको किसी ने वहाँ पे, अब आप समझिए कि वो किस लेवल का लड़का होगा जो इसको किस तरह से बोला होगा कि ए चल हट इधर से, रोक अभी टेम्पो आने दे, ऐसा क्या उसको मेरे बेटे को। अब इसमें इसको भी थोड़ा गुस्सा आया, इसने भी कुछ बोला। एक दो लड़के से, जो दो लड़के थे, एक या दो लड़के थे, उससे इसकी बहस हुई। वहाँ तक तो बात ठीक है। अचानक से 8-10 लड़के आ जाते हैं और इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इसका मुंह फोड़ देते हैं, कान फोड़ देते हैं। इसका बॉडी इतना है कि इसकी वजह से बच गया, नहीं तो कुछ भी और भी हो सकता था। तो ये जो गुंडे, बाद में हमें पता चला कि उन गुंडों में, उन मारामारी करने वाले में एक सोनू मेंटल करके है। वो मेंटल है, पता नहीं उसको पुलिस ने खुला क्यों छोड़ा हुआ है। दैट सोनू मेंटल भी उसको मारा है। उसके बाद एक नाम आया, जिस गाड़ी पे टाइल्स आया था वो किसी शहनवाज का था। मतलब शहनवाज बोलो तो वो पटेल है, उसकी टेम्पो को कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप एक तो सैटरडे मार्केट लगाएंगे ये लोग, उसके लिए ब्लॉक करेंगे, उसके बाद अगर टेम्पो बुलाएंगे तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये इन्हीं के लोग हैं। और ये सारा चीज़ आप जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक करेगी तो वो क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक बच्चे से अगर किसी का झगड़ा हुआ तो 4 लोग मिल के छुड़ा देते हैं। अब आप आएंगे कि ऐसा इस लोगों ने क्यों किया, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये शहनवाज के बारे में भी कुछ न्यूज़ें चलाई थी, इनके अवैध हथियार इन लोग के लिए तो आम बात है। उसके बाद वो सोनू मेंटल जो मार्केट लगाता था उसके लिए न्यूज़ लाए थे। तो ये वो लोग, चूँकि हम उसी गली में रहते हैं तो उन लोगों को पता है ये इसका बेटा है। तो आप समझिए कि इसके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, आज इसकी जान बच गई। कुछ भी हो सकता था नया नगर में। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ये सोनू मेंटल अरेस्ट भी हुआ था। एक सलाऊ नाम का आदमी जो है गिर करके मर गया था। चरस, गांजा, अफीम, मतलब ये सारा चीज़ है। मैं नया नगर के सीपी मधुकर पांडे सर से हाथ जोड़ के बोलूँगा, डीसीपी सर से बोलूँगा कि आप इन ऐसे गुंडे को खुले कैसे छोड़ सकते हैं। ये कुछ दिन पहले सोनू मेंटल तड़ीपार था, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कई सारे केसेस हैं। आज तो हद हो गई।
आज तो हद हो गई, उसने एक पत्रकार की फैमिली पे हाथ डालना शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि पत्रकार जो है किसी के खिलाफ ना लिखे, किसी के खिलाफ ना बोले, अगर बोलेगा तो उसको छोड़ के उसके परिवार के लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा। ये बहुत गलत है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के, आप सब पत्रकारों से भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जो गुंडे लोग होते हैं, ऐसे जो जबरन कहीं पे भी हफ्ता लेकर के धंधे लगाते हैं, रेसिडेंट्स को परेशानी होती है, उनके हक में ये लड़ाई लड़े। और ख़ास करके मैं हाथ जोड़ करके कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं उसी गली में रहता हूँ, मुझे इस बात का डर है कि ये गुंडे लोग कभी भी मेरे परिवार पे हमला कर सकते हैं, मुझ पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आने जाने का रास्ता वही है। और वहाँ पे चरस, गांजा, नशे में चूर दुनिया भर के लड़के निकल जाएंगे। कोई कहीं बाहर से, यूपी बिहार से आ करके वहाँ पे लड़के मैंने देखा है। तो ये सब कुछ मैं जानता हूँ, 25 साल से देख रहा हूँ। ये एक आतंक है, ये एक आतंक का हद है। और मनपा को बोलना चाहूँगा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, कि ऐसे गुंडे लोगों को हफ्ता लेकर के धंधा लगाने देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। आपने इसके पहले भी सुना होगा, उसी मार्केट में बहुत बड़ा मार हुआ था, यहाँ तक कि हाफ मर्डर तक का केस लगा था। ऐसे हुए थे, आए दिन इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। तो क्या आदमी जहाँ पे रहता है, ये गुंडे लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे चलना छोड़ दे, फिरना छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे? क्या करे? आज हम 2025 में हैं, 2025 में आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय हो चुका है, ये ग्रामीण भी नहीं रहा। अब क्या, अभी भी ये गुंडे लोग राज करेंगे? गुंडे लोग से डर के रहना पड़ेगा। सैटरडे मार्केट था, लगा हुआ था 12:30 के आसपास। तो मैं बाल कटाने जा रहा था, अपनी बाइक पे था। एक लड़का गाड़ी टेम्पो वाले को डायरेक्शन दे रहा था कि पीछे आने दे। मैं बहुत सारी जगह थी तो मैं जा रहा था, तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया कि यहाँ से अभी नहीं जाएगी बाइक, टेम्पो जाएगा उसके बाद ही निकलेगी। मैं बोला इतनी जगह है, जाने दे। तो मैं साइड से ऐसा जा रहा था, तो पीछे से 4-5 लोग मेरे को खींचे, और फिर इसके बाद और 3-4 लोग आए, उसमें मारे मेरे को। उसमें से मैंने कुछ गली में से जो भी जानता हूँ जिसको, उसमें एक सोनू करके, सोनू मेंटल, और एक अदनान करके लड़का है, वो दोनों को मैं जानता हूँ, बाकी को नहीं जानता हूँ मैं कौन थे लोग। जो 2 लोग को मैंने पकड़ा था उन लोग को भी मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ वो किसका माल खाली कर रहे थे वो सब नहीं मालूम मुझे। आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में फेरी वाला माफियाओं का कितना आतंक मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले मीरा रोड पूर्व के स्टेशन के करीब शांति शॉपिंग सेंटर में ही गोली मारकर एक फेरी वाले की हत्या कर दी गई थी। अभी ये मामला शांत हुआ नहीं है कि अब ये दूसरा मामला सामने आया है। तो आए दिन इस प्रकार से फेरी वाला माफियाओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये लोग जो आम लोगों पर जानलेवा हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी हमला करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। इससे ये बात साबित हो जाती है कि यहाँ पर पुलिस का बिल्कुल भी इन पर डर नहीं है, इनके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है। साथ ही जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन है, वो भी ऐसे फेरी वालों पर अंकुश लगाने में बिल्कुल ही नाकामयाब रही है, ऐसा ही दिखाई देता है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है और आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।